नमस्ते। पब्लिक स्पीकिंग चैलेंज के छठे दिन में मैं सीए कल्पना ठाकुर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कभी खुद को क्या तुमने पढ़ा है। जी हाँ, मेरा सवाल है आपके लिए कि कभी खुद को पढ़ने की कोशिश की है? खुद को जानने की, खुद को पहचानने की। क्यों जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, चलिए आज से खुद को पढ़ने की कोशिश शुरू करते हैं। और क्या करना है? एक डायरी चाहिए लिखने के लिए, ऑब्वियसली एक डायरी चाहिए और 4 रंग के पेन चाहिए। कोई चित्रकारी नहीं कराऊंगी मैं आपसे। 4 रंग के पेन, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। अब आप कहोगे क्या मतलब खुद को पढ़ना है और कह रही हो कि एक डायरी चाहिए और 4 पेन चाहिए, तो आते हैं उस बात पे। पहली बात तो बहुत बारी ऐसे होता है हमारे साथ, मेरे साथ हुआ है और आई एम श्योर आप सभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एक्सपीरियंस करते होंगे। मेरे साथ पास्ट में ऐसे बहुत होता था कि दिन जब ख़त्म हो रहा है ना, या फिर साइमल्टेनियसली इन आवर माइंड वी फील लाइक आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस। ये मैंने ऐसे क्यों किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। ये जो उस वक्त मेरी जो बहस हो गई ना मेरी दोस्त के साथ, या मेरे ऑफिस कलीग के साथ, या घर वालों में किसी के साथ, आई एम नॉट दैट पर्सन। या फिर ये मैंने क्या करा, ये ओहो आधे घंटे से मैं मोबाइल देख रही थी, शिट यार। या फिर फील कर रहे हैं आप कि वाओ दिस वॉज द मोमेंट, मैं तो खो ही गई अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, मतलब कि दिस इज समथिंग आई वॉन्ट टू लिव अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे मैंने 2-3 तरह के इंसिडेंट बताए हैं आपको। किसी में है कि रिग्रेट है, किसी में है कि एम्बैरेसमेंट या फिर फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और कहीं पे हैप्पीनेस कि हाँ दिस इज समथिंग आई वांट। तो क्या करना है हमें कि पूरे दिन जो इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, हियर आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जाम्पल, पूरे दिन में इसी तरह के जो इंसिडेंट हो रहे हैं, पूरे इंसिडेंट को हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। The only thing, if you want to do it, if you have the time to do it, you can do it. But at that incident, we were what feeling, क्या वो अंदर से क्या चल रहा था और हमें क्या लगता है कि हमारा रिएक्शन जो ऐसे था वो ऐसे नहीं होके ऐसे होना चाहिए था। These recordings, these exercise we need to do। और कब करना है आपको? इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट विद द प्रोग्रेस ऑफ डे, 2-3 बार आप करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। मैंने कब करा था? मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर में एक सेल्फ हेल्प कोर्स लिया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम उसे कह सकते हैं, फ्रॉम अ रिनाउंड कोच एंड ट्रेनर, एंड आई वॉज डूइंग एट द एंड ऑफ द डे, इमीडिएटली बिफोर गोइंग टू बेड। बट उसमें मुझे लगता है उसमें मैं अपना एक एडिशन करना चाहूँगी, विच वॉज नॉट सजेस्टेड एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि दिन ख़त्म जब आपका हो रहा है, सबसे पहले बात तो 1 आवर बिफोर द बेड, आप हम सभी ये जानते हैं बट फॉलो नहीं करते। 1 आवर बिफोर बेड, नो स्क्रीन टाइम, नो मोबाइल, टीवी, एनीथिंग, वी शुड नॉट डू इट। तो उसको एक साइड रखना है। उसे क्यों साइड रखना है? क्योंकि मोबाइल और ये सारे जो गैजेट है ना, उनके यूज़ से मुझे हम लगता है कि
ये हमारे पास रहता है ना, तब हम खुद के दूर रहते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको दूर करके खुद को पास लाना है। खुद को पास लाएंगे तभी ना खुद को अच्छी तरह से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो 1 घंटे पहले इनको दूर कर दीजिए और फिर उसके बाद कुछ समय एक वॉक लेने के बाद या बुक्स पढ़ने के बाद या फिर सिंपली मेडिटेशन आप करिए। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस जर्नलिंग, क्योंकि पीसफुल माइंड से व्हेन यू विल डू दिस एक्सरसाइज यू विल गेट बेटर रिजल्ट। दिस आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। तो फिर आपको जर्नलिंग करना स्टार्ट करना है। और जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया था कि सम हीटेड आर्ग्यूमेंट, उसमें वो चीज़, उसमें आपने जो सपोज रिएक्ट किया होगा इंस्टीड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, वो आपको रेड पेन से लिखना है कि आपने ऐसे करा और ये ऐसे नहीं आपको आप चाहते थे, आप अब चाहते हो कि इसमें आपका ऐसे होना चाहिए था रिएक्शन। सी, इन एनी ऑफ द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज वी कैन नॉट कंट्रोल एंड वी आर नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्सिबल हाउ द अदर पर्सन इज बिहेविंग, बट we can control our own self. We can think that what we can do to come out of this situation. We can do whatever it takes to not react but to respond to that situation. तो इसी को वो रिएक्शन का रिस्पॉन्ड में कैसे होता वो आप खुद को लिखिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या चाहते हैं, कैसे आपको होना चाहिए था कि आपके लिए वो इंसिडेंट जब आगे से हो तो आप पीसफुल रहें, वो इंसिडेंट आप पर हावी ना हो कुछ दिनों के लिए। जब कोई चीज़ हम करते हैं जो जिससे हम खुश नहीं होते, मोस्टली नेगेटिव सिचुएशन, इट लीव्स इट्स इम्पैक्ट ऑन अस फॉर कपल ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स। तो ये हो गया रेड पेन से। फिर उसके बाद मैंने एक इंसिडेंट कहा था, मोबाइल फ़ोन हम या फिर टीवी या लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उसके यूज़ के बाद भी वी आर रिग्रेट कि इतना टाइम हमने अनप्रोडक्टिव चीज़ करने में कर दी। दैट शुड ऑल्सो बी विथ रेड पेन। फिर उसके बाद ग्रीन पेन से वो जो बच्चों के साथ हैप्पी मोमेंट है वो लिखिए। फिर उसके बाद ब्लू पेन से फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग सम लर्निंग, आपके दिन में ही कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको कुछ सीख मिली है, कहीं से आपने कुछ पढ़ा है, किसी बुक से, किसी वीडियो से कुछ सुना है कि आपको वो लगता है यू वांट टू इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ, तो उसको ब्लू से लिखिए। देन ब्लैक पेन, ये मेरा एडिशन है कि देयर विल बी सिचुएशन व्हेन यू विल प्रोग्रेस with this ritual of doing the journaling, catch your pattern. When you will start doing this, start catching your pattern, then after some point in time slowly आपका जो reacting वाला मोड है वो बंद हो जाएगा एंड देन यू विल बी इन रिस्पॉन्ड मोड। बट वो रिएक्शन बंद होके रिस्पॉन्ड होने के मोड में एक गैप होगा कि फ्रॉम द आउटर यू आर नॉट रिएक्टिंग एट ऑल बट इनर बैटल अभी भी चल रहा है, तो वो इंसिडेंट आपको ब्लैक से करना है। अब यू विल हैव द क्यूरियोसिटी कि हम ये अलग अलग पेन से करने से क्या होगा। इमेजिन करिए कि आपने ये चारों सिचुएशन सेम ब्लू या ब्लैक से करा है एंड यू वांट टू गो बैक, तो रिफरिंग दोज थिंग एंड स्पेसिफिकली द एरिया ऑन विच यू वांट टू वर्क अपॉन। अगर आपको एक बार देखना है कि हाँ ये मुझे इसको इम्प्रूव करना था, ये कैसे हो रहा है, यू वोंट बी एबल टू डू इट जो ब्लू से है या फिर लर्निंग से है। सो व्हाट इफ द colors comes into play in any of the thing, it is something which is to look back। जिंदगी ब्लैक एंड वाइट अच्छी नहीं होती, कलर अगर आ जाए कहीं पे तो दैट इज समथिंग वी वांट टू गो बैक एंड लुक एट इट। एक तो इट इज अट्रैक्टिव अ काइंड ऑफ अ थिंग एंड रेफरेंस में हमें उससे मदद मिलेगी जहाँ पे हमें काम करना है। इफ़ एट द एंड ऑफ अ वीक यू वांट टू गो बैक कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है, हो रही है या नहीं हो रही है, यू कैन ईजिली डू इट एट टिप ऑफ योर फिंगर। तो ऐसा कहा गया है कि इफ़ इट इज़ नॉट मेजर्ड इट कैन बी इम्प्रूव्ड।
तो ये हम मेजर करेंगे खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और मुझे लगता है जब तक हम खुद को इम्प्रूव ना कर रहे, और ये सारा कैचिंग आवर पैटर्न वी आर डूइंग टू विन ऑन आवर ओन सेल्फ, हमें खुद से जीतना है। एंड बिफोर विनिंग फ्रॉम द वर्ल्ड वी हैव टू विन विथ फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। खुद से हम जीतेंगे तभी ना किसी और से हम जीतेंगे। और यहाँ पे जीतना नहीं है हमें किसी से, हमें खुद भी जीना है, दूसरों को भी जीने देना है, और इस दुनिया को सुंदर बनाना है, ब्यूटिफुल बनाना है, टू लिव with peace, with happiness, with support of each other. So I hope, and मैं ये प्रैक्टिस पिछले 2 महीनों से फॉलो नहीं कर रही थी. फ्रॉम टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट दिस, एंड आई recommend all of you to start. If you have any query and doubt, you can reach out to me. प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद कैसा लग रहा है, क्या खुद में चेंजेस फील कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर, एंड वी विल मीट टुमारो. Till that time, take care. Bye bye. Thank you.